वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रैक्टिस सेट 7, है ना। आपको पता ही है यूपी टीजीटी पीजीटी का बता रहे हैं एग्जाम 15 अगस्त से पहले हो जाएगा, है ना। और यूपी जीआईसी का तो हमारा डेट आ भी गया है, कब है। तो हम जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है कितनी। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस के 7xy इक्वल 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है, रेखा युग्म दिया हुआ है हमें, उसका हमें एंगल निकालना है ना, थीटा फाइंड करना है। तो देखिए इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करेंगे, हमारा इसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, है ना, ये होती है हमारी, है ना। इससे क्या कर देंगे, इक्वल 0। क्या करेंगे, कंपेयरिंग, है ना। और जब कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी x² की x² से करेंगे, यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 1। ऐसे b कितना आ जाएगा, b इक्वल आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ देखिए xy का xy गुणांक खत्म, 2h इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस के 7। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 7/2। a आ गया, b आ गया, h आ गया। अब हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan इनवर्स 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये होता है हमारा, है ना। तो थीटा इक्वल हो गया हमारा, ये इतना हो गया। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 अंडर रूट, h की वैल्यू कितनी है, माइनस के 7/2 का होल स्क्वायर, माइनस ए बी कितना है, a है 1 और b कितना है हमारा 4 है, अपॉन a प्लस b, a कितना है 1 और b कितना है हमारा 4 है। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 अंडर रूट, 7 7 49 और 4 तो 49/4 माइनस 4, और बटे में क्या चल रहा है 5, कितना है 5। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 अंडर रूट 49, देखिए एल्शियम लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस के 16/4, अपॉन में क्या चल रहा है 5 चल रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, 4 में से 1 गया 3 अंडर रूट, और इसमें से ये अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया और नीचे क्या है 5। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स अंडर रूट 33/5, ये कितनी है, थीटा की वैल्यू। तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 33/5, ये वाला। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। 2 फर्स्ट की तरह है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। पहले थर्ड देखिए, द साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल उसकी साइड दी है 13 14 15, देन रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, उसका रेडियस निकालना है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो हमें साइड्स क्या दिया है, पहले लिख लीजिए। ए इक्वल कितना दिया हुआ है 13, बी इक्वल 14 और सी इक्वल 15, है ना। ये वैल्यू हमें दे दी है 13 14 एंड 15। क्वेश्चन 3, अब इसमें क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल, है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या का आपको पता का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस, है ना, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। r इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा बाई एस। अब हमें डेल्टा चाहिए और एस चाहिए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या होता है, पैरामीटर। तो हमें पैरामीटर निकालना, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए एस इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हमें पता ही है 13 14 और 15/2, 5 4 4 9 3, कितना हो गया 12, 3 1 2 3 और 3 और 1 4/2, 2 2 4 2 1 2, तो कितना आ गया, एस इज इक्वल टू कितना आ गया 21 आ गया, एस मिल गया हमें। अब हमें ट्राइंगल निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 अंडर रूट
तो कितना आ गया 21, ऐसे रख दीजिए। 21 में से हमारे 13 चले जाएंगे, है ना, तो कितने बचेंगे 9। 21 में से 13 जाके कितने बचेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7, है ना, 14 और 7 कितने होते हैं 21 होते हैं, तो 7 आ जाएगा। 21 में से 15 जाए कितने बचेंगे 6, क्योंकि 15 और 6 कितने होते हैं 21 होते हैं, तो 6 आ गया अंडर रूट। तो कितना आ गया, अब इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 7 या 21, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 7, और इसी इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6। अब जो 2 पेयर, क्योंकि यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, तो 2 के पेयर बनेंगे। अब देखिए 7 का पेयर एक बाहर आ गया, इंटू 3 का एक पेयर बाहर आ गया, और 2 2 2, है ना, 4 बन गए तो 2 बाहर आ जाएंगे, तो कितना आ गया 7 या 21, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 84। हमें इन रेडियस निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा कितना है 84 है, और s की वैल्यू कितनी आई है 21, और 21 चौक कितने होते हैं 84 होते हैं, 21 चौक कितने होते हैं 84, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखिए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे इसमें 4, तो इसका आंसर कितना हो गया C। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन अ राइट एंगल, हमें राइट एंगल दिया हुआ है एक, राइट एंगल से पता चलता है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C इक्वल की वैल्यू कितनी होगी, है ना, क्या पूछा है, साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C, इसकी वैल्यू क्या होगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C। इन्होंने बोला कि एक हमारा जो ट्राइंगल है ना 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का मतलब एक एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री का है, और दो का सम जो है वो 90 के बराबर है। मान लीजिए AC है, ये A है और ये B है, तो ये मान लीजिए एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, और तो कोई दो एंगल है A और B बचे, वो कितने के हैं, उन दोनों का सम 90 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, एंगल B की वैल्यू निकाल दीजिए, एंगल B को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A, एक ही हम एंगल भी लिख लेते हैं, या तो सारे एंगल A लिख लीजिए या B या C, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें साइन स्क्वायर A तो ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। अब साइन स्क्वायर B की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A, है ना, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है प्लस साइन स्क्वायर C कितनी है 90, C कितना है 90 लिख दिया। अब क्या है साइन स्क्वायर A प्लस, जब 90 में से माइनस होता है तो साइन का क्या हो जाता है कोस हो जाता है, तो क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर A। यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 + 1 = 2 आ गया। तो हम क्या कर देंगे, इसकी आंसर कितना आ गया, इसका आ गया आंसर 2, सॉरी इसमें आंसर यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल 1, tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। पहले इसमें फोर्थ वाले में यहाँ 2 था ना ऑप्शन में, ये गलत लिखा गया था, ठीक है, इसका 2 आंसर आया था। उसके बाद अब इसमें देखिए हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल 1 दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले साइन को उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, tan का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसे इसमें कर देंगे साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा इक्वल 1। अब ये सब जो अपॉन में उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इक्वल कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा, इसको हम इधर लेंगे। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कोस थीटा कोस 2 थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल 0। तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए प्लस बी। तो कोस ए कितना है थीटा प्लस बी कितना है 2 थीटा इक्वल 0। तो कितना आ गया कोस 3 थीटा इक्वल 0 कब होता है बताइए, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू
किस पे होता है 0? cos पाई बाय 2 पे, cos पाई बाय 2 पे। cos से cos खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ना। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 है ना। क्या होती है, cos की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 2। अब 3 को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। चाहे तो यही छोड़ दीजिए आप, और अगर इसमें ये ऑप्शन में देखिए ये आ नहीं रहा है ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एल्शियम ले लीजिए। अगर 6 एल्शियम लेते हैं, सॉरी 5/6 आप, हाँ 5/6 आपने एल्शियम ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4n पाई प्लस माइनस यहाँ कितना आ जाएगा पाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n प्लस माइनस 1, यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 4n प्लस माइनस 1 पाई बाय 6। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है ना, तो नन ऑफ दिस क्या आ जाएगा, इसका नन ऑफ दिस आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए ना, 5। इसका नन ऑफ दिस है, इसका 2 है और इसका 4 है, ये भी मैंने छोड़ा था आपके लिए। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेम वही करना है। इसमें इक्वेशन इसमें दी हुई है, आप खुद करना है इसको, मैं बता देती हूँ। लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई और माइनस के लैम्डा एक्स स्क्वायर 0। क्या दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बताना है बिटवीन द टू लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है, इसका एंगल पूछा है। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, इसकी आप कंपेयरिंग कर देना, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो ये यहाँ से ए बी एच की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप थीटा का फॉर्मूला लगा देना ना, ये वाला 10 थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो आप इससे सॉल्व करना और बताना इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करा दूंगी। धन्यवाद। तो कल हम इसका नया प्रैक्टिस सेट करेंगे।